अ फूल इज नोन बाय हिज स्पीच एंड अ वाइज मैन बाय हिज साइलेंस। एक बेवकूफ की पहचान उसकी बातों से होती है और एक समझदार इंसान की पहचान उसके शांत रहने से। इवन दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने भी ये कहा था कि जिस व्यक्ति ने ये समझ लिया कि क्या, कब, कहाँ और कितना बोलना है, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुंह से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपके शब्द आपकी ताकत भी बन सकते हैं और आपकी कमजोरी भी। आपका सही समय पर सिर्फ चुप रहना आपको कई परेशानियों से बचा सकता है। वहीं कई बार आपका बोला हुआ सिर्फ एक शब्द भी आप ही के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। फिर भी कई लोग अपनी जुबान का इस्तेमाल खुद को समझदार दिखाने के लिए करते हैं, जबकि कई महाज्ञानी, वाइज, जीनियस और महान राजा भी ऑलरेडी यही बोल के गए हैं कि साइलेंस में ही असली पावर छुपी है। क्योंकि समझदार और सक्सेसफुल इंसानों को पता होता है कि कब, कहां, किस वक्त और कहां बोलना है। तो इसीलिए हम आपको साइलेंस के ऐसे 6 फायदे बताएंगे जिससे आज ही से नहीं बल्कि अभी से आप ये सीख जाओगे कि आपको कब, कहां, कैसे बोलना है। और जितना बोलने की आपको जरूरत है आप सिर्फ उतना ही बोलोगे। साइलेंस आपके ओपोनेंट को कंफ्यूज कर देता है। जब तक कि कमरे में मौजूद सभी लोग 100% शांत ना हो जाएं, तब तक कुछ मत बोलो और बस वेट करो। सभी लोगों का ध्यान आपकी तरफ पड़ने लगेगा कि ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा। उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ने लगेंगी। धीरे धीरे सभी लोग सोचने लगेंगे कि ये क्या सोच रहा है। दोस्तों, ये कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है बल्कि सही टाइमिंग का सेंस है। और जब आपको लगे कि अब सब शांत है, सबका ध्यान बस आपकी बात सुनने पे है, तब बोलना शुरू करो। आपकी बात 10 गुना ज्यादा इम्पैक्टफुल और जरूरी लगेगी। ग्रेटेस्ट वॉरियर सन त्सू ने अपने साइलेंस के पावर से हजारों दुश्मनों को हराया है। कई बार वो सिर्फ चुप रहकर अपने दुश्मनों को एक डीप थिंकिंग स्टेट में डाल देते थे। उनका कहना था कि जब आप चुप रहते हो तो आप अपने दुश्मनों को अनकंफर्टेबल कर देते हो, जहां वो बस आपके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं कि आपका प्लान क्या है, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका अगला कदम क्या होगा। ये सब सोचने में वो अपने गोल से फोकस खो देता है और आप जीत जाते हो। सन त्सू का कहना था कि he will win who knows when to speak and when not to speak। जो ये जानता है कि कब बोलना है और कब नहीं बोलना, वो हमेशा जीतता है। साइलेंस लेजर शार्प फोकस बिल्ड करता है। बुद्ध का कहना था कि बोलने से पहले अपने वर्ड्स को इन 3 क्वेश्चंस के गेट से पास होने दो। पहला, आप जो बोल रहे हो क्या उसमें वैल्यू है। दूसरा, क्या आपका बोलना अभी जरूरी है। तीसरा, क्या इन वर्ड से कोई डिफरेंस क्रिएट होगा या लोग इसे एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे। इन 3 गहरे सवालों का जवाब आपको किसी से बात करके नहीं मिलेगा, बल्कि जब आप साइलेंट स्टेट में होंगे तब आपका फोकस इन सवालों पर जाएगा और आप बेहतर वर्ड्स को चूज करना सीख पाओगे। साइलेंस और फोकस दोनों एक साथ आते हैं। अगर आप सोच सकते हो तो बोल नहीं सकते, अगर बोल रहे हो तो सोच नहीं सकते। बोलना और सोचना दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकता। जो लोग ज्यादा बोलते हैं वो बस बोलते हैं, उनकी बातों की कोई वैल्यू नहीं होती। एक टाइम पर अलग अलग इमोशंस की वजह से इंसान के दिमाग से हजारों थॉट्स गुजरते हैं। ज्यादा बोलने वाले किसी भी थॉट को अपनी